किसी और चीज़ के लिए मिसयूज़ ना होना शुरू हो जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पब्लिक प्लेसेस में जब भी कोई जगह जिसका इस्तेमाल नहीं होता है तो उसका दुरुपयोग होना शुरू होता है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि उसका भी जल्दी दूर करें। मैडम, आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, हमने जब यहाँ पर नारियल फोड़ा था तो आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि पानी की कोई सुविधा नहीं है इतने बड़े पार्क में। आपने देखा है कि शाम को तकरीबन 200-250 बच्चे, औरतें, बुजुर्ग यहाँ पर वॉक करते हैं, लेकिन पीने की पानी की कोई सुविधा नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप एक कूलर अगर यहाँ पर स्थापित कर दें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा बहुत सारी पेंडिंग चीज़ें हैं जो आपके साथ हमने डिफरेंट टाइम्स पे बीएमसी के साथ और पुलिस के साथ डिस्कस की हैं, लेकिन मैं फिर आपकी तवज्जो चाहूँगा उन सब चीज़ों के लिए। ये सारी चीज़ें जो हैं पिछले कई सालों से इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, और वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बेसिक सिविक इशू है, कोई ऐसा इशू नहीं है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं आपको पढ़ के ये मेमोरेंडम दूंगा और फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप 2 शब्द हमें कहें। एक तो हमारी बहुत पुरानी मांग है जिसके लिए हमने संघर्ष भी किया और पैसे इकट्ठे करके सुप्रीम कोर्ट में फाइट करके एक ITI हटवाया, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज फ्रॉम अमरनाथ टू महाड़ा। नंबर 2, सुंदरवाड़ी जो है 6-7 साल में छोटा करके एक मकाम तक पहुंच गई है, लेकिन आखिर में गूंज जो है वो फंसी हुई है। वो थोड़ा सा जो इलीगल कंस्ट्रक्शन इन टर्म्स ऑफ गैराजेस, इन टर्म्स ऑफ अ स्मॉल टेंपल इन द मिडल ऑफ द रोड, और जो भी चीज़ें वहाँ पर इलीगल हो रही हैं उस इलाके के अंदर, वो इमीडिएटली रिमूव कर रही है। मुझे खुशी है कि पुलिस अधिकारी यहाँ पर हैं, वो आते जाते हैं, वो देखते हैं कि किस तरह से है प्रेजेंटली इलीगल पार्किंग करके यहाँ पर सड़कों पर गैराजेस जो है वो लोगों को आने जाने में नुकसान करती हैं। रेगुलर रिमूवल ऑफ गार्बेज एक ऐसा इशू है जिससे बहुत सारे सीनियर पीआई को बिठा दो। यहाँ बैठे हुए मेरे सारे भाई और बहनों, यारी रोड में रहने वाले, हमेशा मिलते हैं हम लोग और हमेशा हम ट्राई करते हैं कि यहाँ की जितनी भी समस्याएं होंगी उसका हल निकालें। कुछ समस्याओं का हल निकल आया है और कुछ समस्या अभी दूर करना बाकी है, लेकिन जो ब्रिज वाली समस्या है उसके लिए तो मैंने आप लोगों को साथ में ही बिठाया था, बहुत सारी मीटिंग्स भी की थी और ब्रिज का टेंडर भी भरा गया है अभी, तो जल्दी ही ब्रिज यहाँ पे बनने वाला है, उसको अभी टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा। और ऐसा ही सब माहौल में हम लोग उसका नारियल फोड़ेंगे, जल्दी ही फोड़ेंगे। दूसरी बात, आपने यहाँ पे बताया कि जो बाजू वाला प्लॉट है जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, तो वहाँ पे जो भी चल रहा है उसकी मालूमात मैं ले लेती हूँ, लेकिन आपका एक लेटर चाहिए मुझे कि हमें यारी रोड में इस जगह पे ये सेग्रीगेशन का जो प्लांट है या कुछ डंपिंग है जो भी है वो यहाँ से निकाल दीजिए। ऐसा सीधा लेटर आप दे दीजिए कि यहाँ पे ये बीएमसी ना करे, तो कैंसिल करने के लिए या शिफ्ट करने के लिए मैं प्रयास करूँगी, क्योंकि बहुत सारी जगह सेग्रीगेशन के प्लॉट हैं तो उसमें शायद ये यहाँ पे लिया गया होगा, तो हम लोग कैंसिल करवाने के लिए कोशिश करेंगे। तीसरी बात है कि आपने यहाँ पे ग्रास लगाने की बात की है, तो गार्डन डिपार्टमेंट को मैं बोल देती हूँ, आपका एक लेटर लगेगा मुझे, सारी चीज़ों का लेटर दे दीजिए मुझे, वो भी मैं गार्डन डिपार्टमेंट से बात करके करवा देती हूँ। हाँ, अगर गार्डन फंड से नहीं होता है तो मेरा फंड तो आपके लिए है ही ना, करेंगे हम लोग। और आपके फंड से पानी लगवा करवा दीजिए। वो तो मैं तुरंत करवा देती हूँ, उसको टाइम नहीं लगेगा, वो मेरे फंड से हो जाएगा। बड़ा वाला फैन भी करवा देती हूँ, अभी बच्चों के लिए मैंने करवा दिया है ना, वहाँ पे फैन लगवा दिया उस गार्डन में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो डिमांड की थी तो मैंने तुरंत फैन वहाँ पे भी लगवा दिए हैं। और मैडम ने कहा जैसे सी ब्रिज वाला
वहाँ पे एक जगह तो बहुत कचरा डालते थे, हमने ब्यूटिफिकेशन किया वहाँ पे। उसके लिए मुझे आपको इनवाइट करना है, आप प्रॉपर्ली आके अब वहाँ नारियल फोड़िए, क्योंकि आपने इतने दिन की हमारी तमन्ना पूरी की कि वो पूरा बनाया, इतनी सुंदर पेंटिंग बनी एंड इट हैज़ बिकम रियली सो गुड। और कसम से जब से आपने वो बनवाया तो अब वहाँ नहीं फेंक रहे तो वहाँ फेंकने लगे हाईवा के सामने। चलो So, मतलब need a point. हाँ, लेकिन जिस जगह पे फेंकते हैं उधर बंद हो गया है। हाँ, तो अगर आप वहाँ फिर अभी कुछ और करोगे तो वहाँ पे बंद हो नहीं, जाएगा। उस प्लॉट की मैं जांच करती हूँ, सारा कचरा उठा लेंगे क्योंकि उससे गंदगी बढ़ती है, तो पहले बंद करवा देते हैं। अगर वो 50-60 ट्रक्स है तो वी कैन इमेजिन कितना मैं करवा देती हूँ, डोंट वरी, मैं करवा देती हूँ। हाँ, जितना भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग करवा देंगे। और हम आपको मतलब एक बार इनवाइट करना चाहते हैं जहाँ आपने वो ब्यूटिफिकेशन हमारा किया है। सो वी वांट यू टू बी देयर, ऑल द सोसाइटीज जितने भी आसपास के, इवन यहाँ के मेंबर्स जैसे हम इनके साथ यहाँ हैं, ये भी हमारे साथ है। हाँ, ऑल विल बी जरूर मैडम, सो हम आ आप जाते एक दिन हमारे लिए टाइम दीजिए। मैं जयेश को बोलूँगी, हमारे एरिया से जयेश और रितेश। कुछ कहना चाहते हैं। पहले मैडम पहले मैडम का होने दीजिए। मुझे हमारा एरिया जो उसका नाम है अच्छा एरिया करके, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के रेट भी उतने हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक कलंक जैसा है। जो फॉरेन कंट्रीज़ में सब अपने कुत्ते का जो कुछ भी ये रहता है वो रहता है। हमारी मांग है, अभी हमने एक एप्लीकेशन दी है इनको, जो ये पेट पार्क है, हम चाहते हैं हम वो रेजिडेंट जो हैं उस पेट पार्क को लेंगे और उसको पूरा व्यवस्थित तरीके से बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे ताकि लोग कुत्ते वहाँ लेकर जाएं और उनको वहाँ पर घुमाएं। और दूसरी एक बात मुझे हाँ, पेट पार्क के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन दे चुके हैं हम। इस संस्था को हम लोग ये पेट पार्क देने के लिए मैं खुद लेटर दे दूँगी। कि अगर कोई मतलब आदमी या मतलब जैसे रिक्शा चालक है, हॉकर्स है, अगर वो लोग भी फुटपाथ का यूज़ कर रहे हैं किसी मतलब अपना प्रातर्विधि के लिए, तो वो भी गलत चीज़ है। तो वो भी मतलब अगर पुलिस की वैन वहाँ से घूमती है तो उनको मतलब रोकना चाहिए कि अगली बार आप यहाँ पे ऐसा मत करो, क्योंकि जब भी हम लोग फुटपाथ पर इन जनरल सब पब्लिक घूमते हैं तो उसका यूज़ तो हमारे लिए है ना। तो उन्होंने ये चीज़ के लिए हमारे साथ सीनियर इंस्पेक्टर पवार साहब बैठे हैं, आपको सुन रहे हैं। मुझे लगता है उन्होंने इस बात को सुन लिया है। मेरी एक ही विनती है कि पुलिस पेट्रोलिंग वैन घूमती है, लेकिन ये जो है विधि ये 10-15 मिनट का है, 20-25 मिनट, तो उसमें जस्ट रिक्शा का नंबर एक जस्ट क्लिक करो। हाँ, और उनको भेज दीजिए, पर्सनली भेजो, वेबसाइट पे नंबर है सबका पुलिस का, मेरा नंबर आपके साथ में शेयर करो। बोलिए। जो ये आपने एलिगेशन किया है वहाँ पे कॉल की स्कूल के ऊपर, उसके ऊपर क्या कुछ आपने कार्रवाई चल रही है आपकी तरफ से, क्या कुछ करने वाले हैं बताइए। ऐसा है कि मेरे पास एक कंप्लेंट आई थी जो कि मेरे वर्सोवा विधानसभा की थी। मेरे पास जो कंप्लेंट आई उसमें ऐसा लिखा गया था, पूरे आरटीआई के पेपर्स थे और यहाँ की जो चिल्ड्रन वेलफेयर स्कूल है, ये जो संस्था है, इस संस्था को महानगर पालिका की तरफ से 3 प्लॉट, 2 यहाँ पे और एक मालाड में लीज पे दिया गया सिर्फ 1 रुपये में, और इसमें टर्म्स और कंडीशंस रखे गए थे कि उनको 30% बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना है। दूसरे कंडीशन थी कि उनको दूसरे किसी संस्था को चलाने के लिए नहीं देना है, जो कि आर्शीड और फेरीलैंड को दी गई है। तीसरी बात वहाँ पे थी कि वो माध्यमिक स्कूल तक ही वो पढ़ा सकते हैं, तो वहाँ पे कॉलेज और पदवी सारी शिक्षा वहाँ पे शुरू हो गई है। और सबसे अलग बात ये भी है, मतलब मैं चाहती हूँ कि बच्चों के शिक्षा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 30% जो बच्चे हैं गरीब, उनको तो मिलना ही चाहिए उनका हक। और ये बिल्डिंग जो है वो विदाउट ओसी है, तो ओसी नहीं है और ऐसे में स्कूल चलती है, तो अगर आग वगैरह लग गई, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उससे दिक्कत आ सकती है। इसलिए वो जो वायलेशन हुआ है उसके तहत तो जो कंप्लेंट आई है वो मैंने फॉरवर्ड कर दी थी, और उसमें जो भी दिक्कतें हैं, मतलब अभी इंस्पेक्शन हुआ, महापालिका में मीटिंग हुई, तो उसमें सामने आ रहा है सारी चीज़ें। और एक मुझे लगता है अनऑथराइज जो हो गया है उसके लिए एफआईआर भी शायद दर्ज हो चुकी है, दर्ज हो चुकी है। तो इसके लिए सारी चीज़ें सामने धीरे धीरे आ जाएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि कुछ लोग ऐसा रूमर्स बना रहे हैं या तो फिर लोगों को झूठ बोल रहे हैं कि मैं स्कूल बंद कर रही हूँ, लेकिन स्कूल बंद नहीं होगी, स्कूल चलती रहेगी और हमेशा चलती रहेगी। ये बात प्लीज़ सब आपके माध्यम से आप सबको बता दीजिए।
इसलिए कि बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। और एक लोक प्रतिनिधि के नाते मैं इतना ही चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं उनको अपना हक मिलना चाहिए, जो कि गरीब बच्चे हैं। 1 रुपये लीज पे अगर जगह मिलती है तो बच्चों को 30% गरीब बच्चों को उनका हक मिलना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरी चीज़ है कि जो वायलेशन हुआ है उसमें ओसी नहीं है, तो उसका डर है कि बच्चों की सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है। ये 2 मुद्दे मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते। बाकी तो बीएमसी और अथॉरिटीज़ देख लेंगे, वो उनका काम है, जांच करना क्या करना है वो देख रहे हैं। मैडम हेलो मैडम, आप आर्ट के स्कूल की बात कर रहे हैं? मैडम सॉल्यूशंस क्या नजर आ रहे हो? क्या ऐसा आपको सही कहा जाए कि स्कूल शायद बंद हो जाएगी? बहुत बड़ा चीज़ें नहीं, स्कूल बिल्कुल बंद नहीं होगी। जो भी बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। स्कूल बंद नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मैम आपके ऊपर कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि मैम जो अपने कंस्टिट्यूंसी में है उसको न देखते कुछ ध्यान दे रही है, और कुछ बड़ा आरोप लगा, उनके लेकर मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में देख रही हूँ भाई साहब, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी की ये है। और बच्चों के लिए सिक्योरिटी देखना लोक प्रतिनिधि का काम भी है। और जो लीज का वायलेशन हुआ है, जो कि हम टैक्स पे करते हैं तो महसूल भी बढ़ रहा है, वो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कार्रवाई होने के लिए या करने के लिए बीएमसी सक्षम है। और बच्चों की सिक्योरिटी और उनको 3% फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा मिलना ज़रूरी है। आर्ट के स्कूल की बात कर रहे हैं, ओसी उनको नहीं है? नहीं, OCCWC को नहीं, दोनों को नहीं, इनको भी नहीं, दोनों को उनको भी नहीं। उनको भी नहीं। हाँ, कई जगह पे सेफ्टी नहीं है। हाँ, सेफ्टी नहीं है। आपने बोला कि आग लग जाए हाँ, तो बच्चे क्या करेंगे? हाँ, तो वही इसीलिए मैंने एक लोक प्रतिनिधि के नाते ये मुद्दा उठाया, क्योंकि बच्चों की सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। चालू कैसे किया स्कूल? ये तो हमें बीएमसी को ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये गलती उन्हीं की है कि उन्होंने देखा नहीं है। तो बड़ी बात होगी ना, ये तो इतना बड़ा स्कूल है। कॉन्फ्रेंस में तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाया कि हमारा सब लीगली रूप से हम पिछले कई साल से काम कर रहे हैं, अचानक से हमारे ऊपर इस तरह से एलिगेशन दिया जाता है, तो उसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? प्लस उन्होंने कहा कि हमारे सपोर्ट में पूरा वर्सोवा है, वर्सोवा की जनता हमारे साथ खड़ी है, और बड़े सारे पॉलिटिकल लोग भी विजिट कर रहे हैं वहाँ पे, तो क्या कुछ एजेंडा है पॉलिटिकल? देखिए, जो भी सबूत होंगे उनके पास, उन्होंने वो ज़रूर दिखाए हो, लेकिन आरटीआई से जो सबूत निकले हैं उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं तो बहुत सारे सबूत ऐसे हैं कि उसका वायलेशन निकला है, नहीं तो एफआईआर नहीं होती थी। क्योंकि लगभग 14,000 स्क्वायर फीट का अनऑथराइज निकला है, उसकी एफआईआर हो चुकी है। और बाकी जो वायलेशन मैं आपको बता रही हूँ तो मतलब इट्स सीरियस, तो इसके बारे में हम लोगों को भी सोचना चाहिए, सेफ्टी के बारे में। जैसे भाई साहब ने बोला, सेफ्टी इज़ इम्पोर्टेंट, और गरीब बच्चों का हक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी इसमें राजनीति नहीं लानी चाहिए, ये तो सामाजिक मुद्दा है और लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा है। इसीलिए मैं एक लोक प्रतिनिधि के नाते बोल रही हूँ, अगर ऐसे मुद्दे मैं नहीं उठाऊंगी, उसका हल नहीं ढूंढूंगी, तो लोक प्रतिनिधि बनने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और हमारे जो नेता हैं मोदी जी, उनके रास्ते पे हम चलते हैं, ना खाएंगे ना खाने देंगे। अजय कौल जी ने कहा है कि 2010 मंच साझा किया है, अब उसके बाद से क्या कुछ हो गया, किस तरह की वो हमारे ऊपर एलिगेशन दे रहे हैं, पता नहीं। नहीं, अगर कोई भी स्कूल होती थी पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में, किसी भी स्कूल में ऐसा होता है तो हम लोग लोक प्रतिनिधि के नाते इसको उठाते ही है, क्योंकि एक सिर्फ उनकी स्कूल है ऐसा नहीं है, उनके बारे में पर्सनल लेवल पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी से गलती होती है या जानबूझकर होती है या तो अनदेखा होता है, तो गलती कानून के सामने सब समान है। तो मुझे लगता है कि जो हुआ है वो कानूनी कार्रवाई के तौर पर होगा, और यहाँ पे राजनीति प्लीज़ मत लेके आइए। मैम कहा जा रहा है आपने बैठक लिया और बैठक के बाद आपने दबाव डाला उस प्रोजेक्ट का कार्रवाई, ऐसा कहना जय सर का, और इस मामले में मुंबई अध्यक्ष डीसी को उनको भी लेटर लिखा गया है। अच्छी बातें लिखे गए हो तो, क्योंकि ये सारी चीज़ें सबके सामने आनी भी ज़रूरी है। लेकिन अगर कहीं पर भी ऐसा होता है, कोई भी स्कूल में होता है, तो हम लोग मुद्दा उठाएंगे, ये हमारा कर्तव्य है। इसमें राजनीति लानी नहीं चाहिए, ऐसा फिर से मैं बोल रही हूँ। मैडम, अगर इन्होंने इलीगल चालू किया है तो आपने बोला बीएमसी बंद करा सकती है? बीएमसी बंद नहीं करेगी, बंद करेंगे नहीं। बीएमसी को हैंडओवर हो सकता है, स्कूल तो चलती रहेगी। अगर ऐसा होगा तो भी वो बीएमसी डिसीजन लेगी, उनका जो है सब कागजात देके करेगी। लेकिन आरटीआई में जो कागजात आए हैं उसके तहत जो मीटिंग में देखा गया
वो इंस्पेक्शन हो चुका है, बाकी चीज़ें आ जाएगी धीरे धीरे बाहर। और एक प्लीज आपकी जो वैन आती है यहाँ पे उनको कहें कि जरा डिफरेंट टाइम पे चक्कर डालें, बिकॉज ये हमारे जो वाइन शॉप है इस पे लोग इकट्ठा होकर शराब लेते हैं और फिर यहाँ आके पीते हैं और फिर बोतल फोड़ के और तरह की चीज़ें, आजकल मोबाइल के ऊपर फोटो खींचना, ये इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं यहाँ पे प्लीज़। और लेडीज और बच्चों के लिए रात को बहुत मुश्किल है, निकलना मुश्किल है इस रोड से रात को वाइन शॉप के आसपास। तो ये जरा थोड़ा सा आप इनको भी वाइन शॉप वालों को भी आगाह कीजिए कि आप पब्लिक न्यूसेंस नहीं क्रिएट कर सकते जस्ट बिकॉज़ यू आर शॉप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू योगीराज जी, थैंक यू।